नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज फिर से हम एक नई कहानी के साथ आपकी इस ऑनलाइन कक्षाओं में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। हम आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं पापा खो गए। कहानी क्या कहूँ, यूँ कहें कि एक नाटक है और बड़ा आनंद आता यदि आप विद्यार्थी इस नाटक को प्ले करते। सभी विभिन्न प्रकार के पात्रों के डायलॉग्स यदि आप बोलते हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उसमें मैं विभिन्न पात्रों के नाम विभिन्न विद्यार्थियों को बांटूंगी। खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की, आदमी, कौवा, ये जो सब हैं, इन अलग अलग पात्रों को मैं अलग अलग विद्यार्थियों को नाम दूंगी जो हमारी गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं। लेकिन फिर भी कहानी और कहानी को समझने के लिए कि आखिर है क्या इस कहानी में, उसको समझने के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप अच्छा नाटक प्ले कर पाएंगे जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। सो तैयार रहें अगली ऑनलाइन क्लासेस में भी इसकी तैयारी के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि माहौल कैसा है वहाँ का। सड़क एक है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने वाले की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। चलिए शुरू करते हैं नाटक। खंभा। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़। आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़। लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा। तब भी बरसात की रातों से यूँ तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। ये देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें ये लेटर बॉक्स बना है बच्चा स्टेज पर। ये नाटक जो है स्टेज पे चल रहा है। आप भी इसी तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी अपने घर पे बैठ के लेकिन विभिन्न विभिन्न पात्रों को लेकर के आप अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे। ये बच्चा पेड़ बना है, ये नाचने वाली पोस्टर है, एक लड़की है जो नृत्य की भंगिमा में खड़ी है, और ये एक मतलब सड़क की जो लाइट होती है वो बना हुआ है ये बच्चा साइड में। फिर कहते हैं, कौन कहता है, देखिए पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अभी भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहीं खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंभा बोलता है, मेरी तबीयत की लोहे की है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, ये सड़क भी नहीं थी, वो सिनेमा का वो बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था, केवल सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो आओ, कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वह भी कहाँ? तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो,
मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, इतना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। विद्यार्थियों, आज की कहानी में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा में हम विभिन्न पात्रों के माध्यम से इस नाटक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से भी सभी विद्यार्थी जुड़ें और इस कहानी के विभिन्न पात्रों के डायलॉग्स को बोलने का प्रयास करें, अभ्यास करें। धन्यवाद।